करते हैं वहीं से। तो अ, अभी मैं अपना चाहूंगा, मैं टॉपिक अपना थोड़ा म्यूट कर दूं, और मैं क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन जरूरी है, थोड़ा सा उसके बारे में पता लग जाएगा। जो लोग फ्रेशर हैं उनको नहीं पता है कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, हो गया। अच्छा, अभी हम लोग अपना Recording प्रैक्टिकल in सेशन शुरू progress. करते हैं। तो प्रैक्टिकल सेशन के लिए दीपक सर को मैं इनवाइट करता हूँ, अगर वो ज्वाइन हो गए हो तो वो एक बार शुरू कर देंगे प्रैक्टिकल सेशन। मैं उनको एक बार म्यूट कर देता हूँ। म्यूट, अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं। चलो, जैसे ही ज्वाइन होंगे तो फिर उनको दे देंगे सेशन। तो जहाँ पे हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम में कि पेशेंट की एज और उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट रहता है हमेशा। अब वो कहने से भी ज्यादा उसके शरीर को। हेलो। हेलो। ठीक है, ओके। तो क्या है, पेशेंट की जो हम हिस्ट्री देखते हैं या रूटीन जो देखते हैं या प्रॉब्लम्स, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। जैसे ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपके पास आएंगे या आते भी होंगे जिनको डायबिटीज है या हाई बीपी है, और उनको जॉइंट्स की या स्पाइनल भी कोई प्रॉब्लम है। तो पेशेंट से हमें बिल्कुल सारी चीजें पूछना है जेन्युइन तरीके से कि जी आपको बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो जब तक आपको उस पेशेंट की बॉडी के बारे में नहीं पता होगा, एक। ओके। तो क्या है, जैसे मान लो हार्ट का कोई पेशेंट आया आपके पास, हार्ट बीपी वगैरह का, और उसको स्केलेटन सिस्टम या बोन से भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि अगर उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी बॉडी का जो ब्लड है वो हार्ट से बॉडी के ऑर्गन्स के लिए प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रहा है, और वहां से रिटर्न आने में भी प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से कैटेगरी वाइज आपको हर एक डिसीज को डीपली समझना है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट करना है उस ऑर्गन का, जिस ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका इन्वॉल्वमेंट भी करना है। तो अब मैं यहीं पे अपना सेशन रोकता हूँ, और मैं दीपक सर को इनवाइट करता हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें, और उनको मैं म्यूट भी कर देता हूँ। दीपक सर को, वो आपका प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके दीपक सर, आप शुरू कीजिए अब। दीपक सर। हाँ जी, ओके। जस्ट ए मिनट, हाँ जी। थोड़ा सा टाइम हाँ, शुरू लूंगा कीजिए। आपका। ठीक है। थोड़ा सा हेलो। नजदीक, थोड़ा सा नजदीक, थोड़ा सा नजदीक ले जाओ, कैमरा काफी दूर है। मैं कोशिश करता हूँ, बच्चे ना इधर आ। थोड़ा बीच में। हाँ, ये जी, ठीक। ओके। ठीक। हेलो, वेलकम टू ऑल। आपका स्वागत करता हूँ मैं। हमारा ये 2 दिन का वर्कशॉप रहेगा, 4 से 5 तारीख का, नवंबर, दिल्ली के बाग में। अब मैं आपको इसके बारे में, प्रैक्टिस के बारे में धर्मेंद्र सर ने काफी कुछ विस्तार से बता दिया है। 2 टेक्निक्स आपको बताऊंगा मैं। एक हमारी बैक पेन से संबंधित होती है, ठीक है। और दूसरी हमारी शोल्डर से संबंधित, जो सर ने बताया फ्रोजन शोल्डर रिगार्डिंग, उसमें कुछ मैनिपुलेशन वगैरह बताऊंगा, ठीक है। तो हमें पेशेंट को इस तरीके से लेटाना होता है, और उसके पैर को हमने फोल्ड कर लेना होता है, लाइक दिस। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। ठीक है, आ रही है, अच्छी, बढ़िया। बढ़िया आ रही है। जी, ओके, थैंक यू। हम पेशेंट को क्या करते हैं, मैनिपुलेशन भी करते हैं, और साथ में
फर्स्ट टेक्निक भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, फिर पेशेंट के पैर को हमने इस तरीके से मोड़ लेना होता है और इस तरीके से पेशेंट को बोलना है कि अपने हाथ को इस तरीके से होल्ड कर ले। ठीक है, और इस तरीके से हम अपना हाथ पेशेंट को लेकर आते हैं और उसके शोल्डर को बिल्कुल कॉर्नर पर लेकर जाते हैं, इस तरीके से, ये लाइक दिस। और हम इस तरीके से ये मैनुपुलेशन भी कर सकते हैं, ये लाइक दिस। और ये रोटेशन भी इस तरीके से, ये इसमें ही देखिए आपने अभी थ्रस्ट की आवाज आ गई। सिर्फ इतना करने में ही भी हमारे एक्यूरेसी है। और वो जिस तरीके से पेशेंट को पेन है, हमारे को ये भी ध्यान रखना कि उसका पेट भी ना बढ़े, वो दिक्कत भी ना आए, क्योंकि कई बार पेशेंट में स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है। तो हम मैनिपुलेशन का कोशिश करते हैं उसको कैसे, जिस तरीके से मसाज वगैरह। और हम इस तरीके से मोबिलाइजेशन करते हैं, ये इस एरिया में जहां पर पेन हो वहां हाथ रखते हैं और ऐसे इस तरीके से, और ये इस तरीके से हमारे को रीढ़ की हड्डी में बहुत बढ़िया से कई सारी बीमारियां हैं, उनका हम इलाज कर सकते हैं, तो हमारे लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा बताऊंगा मैं आपको, बैठिए एक बार। तरह धर्मेंद्र सर ने बताया कि फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होती है पेशेंट को, इस तरीके से बैठिए ऐसे। तो उस पेशेंट को मोबिलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम अपने हाथ से शोल्डर को पूरा प्रेशर देकर के ऊपर उठाते हैं और मेन मोबिलाइजेशन कर इस तरीके से करते हैं, लाइक ये। और जब मोबिलाइजेशन दे देते ये लगे कि स्टिफनेस कम हो रही है धीरे धीरे, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, उसके बाद फिर हल्का सा ऊपर ऐसे उठा करके हल्का सा ऐसे, ये कई टेक्निक आपको बताई जाएगी। फुल बॉडी अलाइनमेंट आपको बताया जाएगा। ये 50+ टेक्निक्स होंगी। 4 से 5 दिन का हमारा 2 दिन का वर्कशॉप रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने कोशिश की है कि हिंदुस्तान की सबसे कम फीस रखने की कोशिश की है। धर्मेंद्र सर ने और हमने कोशिश किया था शुरू शुरू में, इसको 6 मंथ तक फ्री भी करवाया था। लेकिन ये कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चलेगी जो इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं रखते, जैसे कि वेल्डिंग करने वाले थे, उन्होंने कायरो हमारे से सीखा, सीखने के बाद वो उसका गलत यूज करने लगे। तो धर्मेंद्र सर ने कहा कि इसको ना एक जेन्युइन सी फीस रख के बहुत अच्छे तरीके से इसको इसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हुए हम सिखाएंगे। तब हम धर्मेंद्र सर ने, मैंने डिसीजन लिया था कि इसको बढ़िया से होटल में करवाएंगे हम, 15 से 20 हजार के अच्छे से बेड रखेंगे, उन पर सिखाएंगे, ताकि इसका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और इसकी पूरी जानकारी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जिस तरह धर्मेंद्र सर ने आज काफी कुछ बताया भी है और वर्कशॉप के दौरान भी ऐसा रहेगा। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया से मेंटेन करने के लिए ही हमने कोशिश की है और बहुत मिनिमम फीस रखी है। मोस्ट वेलकम, जो भी चाहे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कायरोप्रैक्टिस बोन सेटिंग की हमारी 2 वर्कशॉप में, 2 दिन की वर्कशॉप में आ सकते हैं। थैंक यू। ओके धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र मैं सर। मैं शुरू करूँ अब? मैं शुरू करूँ? जी सर, ओके, जी करिए। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है, वेलकम। तो आप अपनी वीडियो म्यूट कर देना आप, है ना? जी मैं कर। हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो फिर मुझे दिक्कत करेगी। ओके, तो हम शुरू करते हैं। एक सेकेंड। अभी 10 10 मिनट का और मैं लूंगा सेशन, फिर कुछ लोगों के अगर क्वेश्चन रहेंगे तो फिर हम वो क्वेश्चन उस हिसाब से ले लेंगे। मैं अपना पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो बात क्या नम है जनरली। नमस्ते सर। हेलो। नमस्कार जी, नमस्ते नमस्कार। सर। नमस्कार जी, नमस्कार। जैसे जनरली हम बात करते हैं कि हम जितने भी अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर हैं, थोड़ा सा एक तरह से नॉलेज की कमी होती है, और क्योंकि रीजन क्या है, प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं होता है मेडिकल का, इसलिए काफी स्ट्रगल रहता है। तो उसमें आपको बिल्कुल भी झिझकने की जरूरत नहीं है। बस क्या है, हर चीज को साइंटिफिक वे में समझ के मेहनत करके आगे बढ़ना है। क्योंकि मेहनत, जब हमारा दृढ़ निश्चय होता है किसी भी चीज के प्रति, तभी हम उसके लिए मेहनत कर पाते हैं, तभी हम उसमें सफल होते हैं। तो ये हमारी शुरुआत से कोशिश रही है कि हम जितने भी जो अल्टरनेट थेरेपीज है, अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको एक बेटर वे में, एक ऐसी अच्छी और बेसिक टू एडवांस, इतनी नॉलेजेबल और इतनी अच्छी चीजें दें जिससे कि वो बेस्ट रिजल्ट्स दे पाए। तो क्या है कि जब तक हम लोगों, क्या है, जब तक हम लोग
डे बाई डे रिजल्ट्स नहीं देंगे तो क्या है, हमारी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, हमारे पास पेशेंट्स आना बंद कर देंगे। तो अगर हमें पेशेंट्स को अपनी रेशो बढ़ानी है, अपनी इंप्रूवमेंट अगर चीजों में करेंगे तो ही वो पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज अगर हमारे पास एक दो थेरेपी, एक दो पैथी होंगी तो उससे हम हर तरह के पेशेंट ठीक नहीं कर पाएंगे, लिमिटेशन तक ठीक कर पाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बेटर वे में एनाटॉमी और जो फिजियोलॉजी जो जरूरी है उसको कराएं, और उसके बाद में इन सभी चीजों को हम आपको सिखाएं कि जिससे कि आपके रिजल्ट दोगुने हो जाए। अगर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट ऐड नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा, आप फिर अपने हिसाब से मन मुताबिक थेरेपी देंगे, पैथी करेंगे, जो कायरो है वो सेटिंग है, उसके साइड इफेक्ट के चांस ज्यादा है। और यही हो रहा है, हर कोई इन्हीं चीजों को सिर्फ सिखा रहे हैं, उनके पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक कोई नहीं बता रहा है कि इसमें क्या क्या रोल होना चाहिए बोन्स का, क्या क्या टेस्ट डायग्नोज होनी चाहिए, और क्या चीजें देख के आपको बॉडी को ऑब्जर्व करके तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, और क्या क्या इसमें प्रिकॉशंस है। सभी लोग बचाने बताने से बचते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, वरना लोग ये कहेंगे जी इसमें तो जब गिनी चुनी डिसीज में अगर ये काम करे तो ये फायदा क्या है, फायदा है क्यों नहीं है फायदा। स्पाइनल नर्व और जॉइंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें इसमें कितना काम करेगी वो प्रैक्टिकल सेशन में और थ्योरी में हम बताते हैं, लेकिन अगर आप सोचो, अगर स्पाइनल कॉर्ड में नर्व कंप्रेशन को ही अगर ये क्योर कर पाए, ठीक कर पाए, तो भी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बस डिपेंड यही होता है कि आपके पास किस कैटेगरी के, किस लेवल के, किस ग्रेड के पेशेंट आ रहे हैं, उनके कितने नर्व पे कंप्रेशन है उस पर डिपेंड करता है। बाकी तो नर्व कंप्रेशन के लिए जेन्युइन, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। मैं बार हर सेशन में यही रिपीट करता हूँ इन चीजों को, कि नर्व कंप्रेशन के लिए सबसे बेस्ट है, जॉइंट्स के अलाइनमेंट के लिए, जॉइंट्स के डिसलोकेशन के लिए बहुत बेस्ट है। अब उस बेस्ट में हम जो भी 50 टेक्निक्स आपको दे पाते हैं बेस्ट से बेस्ट, क्योंकि काफी सारी टेक्निक ऐसी थी जो हार्मफुल थी काफी सारी, तो हमने उनको हटा दिया, उनको रिमूव कर दिया, जिसके लिए आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, पेशेंट को प्रॉब्लम ना आए। वरना क्या है, प्रैक्टिस करते हुए फिर वो प्रॉब्लम्स आती है, पेशेंट को अगर साइड इफेक्ट नाम क्यों होगा नहीं डाल सकते हैं? तो पेशेंट फिर पता नेक्स्ट नहीं टाइम कौन से सी। पेशेंट फिर नेक्स्ट टाइम से आपके पास नहीं आएगा, उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, वो कंप्लेंट होगी। इसलिए हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है कि आपको ऐसी चीजें बताएं, ऐसे प्रिकॉशन से डायग्नोज बताएं जिससे कि आपका पेशेंट को साइड इफेक्ट ना हो। अब जैसे काफी लोग कहते हैं कि जी हमें जैसे नेक में पेन है, अब कुछ लोगों को तो क्या है, इतनी ज्यादा स्टिफनेस होती है कि अगर आप उनको थ्रस्ट डायरेक्ट दोगे तो उनको तुरंत इंजरी हो जाएगी। तो हम वो चीज बताते हैं कि किस लेवल पे, किस चीज पे आपको थ्रस्ट टेक्निक देनी है, किस पे नहीं देनी है, वो आपको कैसे समझना है उस चीज को। वो सारी बारीकी जब तक नहीं बताई जाएगी तो क्या टेक्निक सीखने के बाद भी आपको पहले से ज्यादा साइड इफेक्ट होने लगेगा। तो इसलिए कंसेप्ट जो हमने बनाई है इसी तरह की, कि 2 डेज में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 50 टेक्निक वो भी आपसे प्रैक्टिस कराई जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आप पेशेंटों पे प्रैक्टिस कराओ, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं। और अगर पेशेंट, पहली बात तो पेशेंट कोई किसी ऐसे से कराएगा ही नहीं जो फ्रेशर होंगे, और दूसरा, जब आप खुद टेक्निक करोगे फ्रेशर के ऊपर और फिर आप अपने आप ऊपर कराओगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे टेक्निक अप्लाई होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तो आप फिर उन चीजों को भी रिमूव करोगे और आपकी टेक्निक्स में हम वहां पे सुधार करेंगे जो आप पूछते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जैसे हम जो सेशन में बताते हैं कि आपकी जो प्रिकॉशंस है वो क्या क्या है। प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो प्रिकॉशंस मेन होता है इसमें, जैसे किसी भी इंसान की अगर सर्जरी हुई है बोन के किसी पार्ट की, तो जिस बोन के पार्ट की सर्जरी हुई है उस पर कभी भी अप्लाई नहीं करना है। अगर उस पर आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक होने का चांस रहेगा, और वहां पे जो पार्ट्स, जो इंस्ट्रूमेंट जो डले होते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा, जो सर्जरी होके जो रॉड वगैरह प्लेटें वगैरह जो डलती हैं वो रिमूव हो जाएगी, तो दोबारा उनको फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में ना करें जिसको कोई मेटल का कोई पार्ट डॉक्टर डालते हैं सर्जरी के दौरान, ऐसे किसी पार्ट में कभी भी नहीं करना होता। और सबसे पहले क्या होता है कि जब आप थेरेपी शुरू करते हैं उससे पहले हमें सबसे पहले बॉडी का अलाइनमेंट चेक करना होता है। बॉडी का अलाइनमेंट चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनको किस तरफ ज्यादा प्रॉब्लम्स है बॉडी में, कि हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। और हर एक चीज का बिल्कुल ध्यान से ये चीज रख लेना माइंड में अपने, कि टेक्निक करने से पहले डायग्नोज को अपना स्ट्रॉन्ग करना, डायग्नोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंट कुछ भी कहे,
आपको उसकी बात सुननी है, ध्यानपूर्वक सुननी है, इग्नोर नहीं करना है, लेकिन अपनी डायग्नोज को भी स्ट्रॉन्ग करना है पेशेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर वो इतना समझदार होता तो वो पेशेंट बनता ही नहीं। वो आपको सारी बात बता दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको पूछना ही पड़ेगा, आपको टटोलना ही पड़ेगा, पूछना ही पड़ेगा हर नजरिए से, हर तरीके से उस प्रॉब्लम के बारे में। तभी आप उसको ठीक कर पाएंगे, अदरवाइज आपको उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनका आपके पास ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो उसके लिए आपको साफ साफ बोल देना है कि जी इस चीज का ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, ये आप फलानी जगह या उस जगह पे आप कराएं, इसका हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है। वो भी आपको जेन्युइनली रखना है, जिसका ट्रीटमेंट कर पाए उसी के बारे में बोलना है, अदरवाइज नहीं बोलना है। अब जैसे काफी लोग कहते हैं कि सर इसको सीखने के बाद में हम प्रैक्टिस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उनको हम यही बताना चाहेंगे कि ये जो हम आपको टेक्निक सिखा रहे हैं, ये टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। बस आपको प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है और किसी को भी अपना शत्रु नहीं बनाना है, किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना है। क्योंकि जब तक ये अल्टरनेट थेरेपीज जब तक गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बचा के चलना है। और दूसरा, कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन या कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, वो आपको नहीं करना है। अदरवाइज जैसे हम लोग एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, कपिंग, ये सब चीजें करते हैं, ये भी उसी की तरह एक अल्टरनेटिव है हम लोगों के लिए। तो इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो उन चीजों को इंक्लूड नहीं करता है। जैसे कई काफी सारे लोग आजकल के टाइम में विदाउट डिग्री कोई मेडिसिन या इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो वो गलत है। आपको जब तक ठीक है, लेकिन कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन प्रॉब्लम हो जाए तो उन चीजों का ध्यान रखना है हमेशा। बाकी ये जो बॉन्ड सेटिंग है, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी, बहुत अच्छी चीज है। किसी को काइफोसिस की प्रॉब्लम हो, थोरेसिक पार्ट का इन्लार्जमेंट होना एक्सटीरियर की तरफ, एंटीरियर की तरफ, सॉरी पोस्टीरियर की तरफ, लंबर लंबर लोडोसिस आपको, किसी को एंटीरियर की तरफ टिल्ट हो जाए, किसी को स्पाइन का स्कॉलिसिस हो, यानी कि स्पाइन का राइट या लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाना, स्कॉलिसिस बोलते हैं। तो इसी तरह की तीनों प्रॉब्लम्स भी इसमें पूरी तरह से ठीक होती हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब मेरे हिसाब से अगर कुछ क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन ले लेने चाहिए, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, तो शुरू करते हैं। मैं अनम्यूट कर देता हूँ। तो अब जिस जिसको अपना क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी लोग अनम्यूट रहे। हाँ सर, मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी, पूछिए। अ, अच्छा, ये कायरो प्रैक्टिस करने से पहले हमको किस किस के बारे में हमारा नॉलेज होना चाहिए ताकि हम इसको सीखने के लिए आग्रह करें? एक सेकंड से होल्ड रख लिए कि मैं, क्योंकि बाकी लोगों को फिर म्यूट कर देता हूँ। चलो, वरना सब म्यूट हो जाएंगे। चलो, दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? हाँ, कायरो प्रैक्टिस ये जो 2 दिन का कोर्स है, उससे ये करने से पहले हमको क्या क्या जी, नॉलेज हम सीखें ताकि ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाए? देखो वैसे तो अगर आपकी नॉलेज नहीं है मेडिकल लाइन से रिलेटेड, तो भी जो हम अपना सेशन करते हैं उसमें थ्योरी पार्ट को इस हिसाब से लेके चलते हैं, कोई भी फ्रेशर उस चीज को आसानी से पकड़ सकते हैं। उसके अलावा कि अगर कोई ये कहते हैं जी हम मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करता हूँ, या मुझे ऐसी चीजें बता दीजिए पहले से कि मैं अपनी प्रिपरेशन कर लूँ, तो उसके लिए आपको मेन अपना स्केलेटन सिस्टम पे अपना अच्छी पकड़ बना लेनी है। स्केलेटन सिस्टम को अच्छे से समझ लेना है। हमारा बोन्स कैसे बनती है, उनको मिनरल्स कैसे मिलता है, उसके लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, कितना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में डेली प्रोटीन या कैल्शियम चाहिए, और कौन कौन सी बोन की लोकेशन क्या क्या होती है, उनके लिए क्या क्या डायग्नोज होती है। ये चीजें इसमें मेन होती है। तो इन चीजों पे आपको थोड़ा सा अपना ध्यान ले तो अच्छा है। बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात। मैं मुझे ये बहुत बड़ा डाउट था कि मैं जी ये बहुत अच्छी चीज बताया। मैं इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखूंगा। मैं तो बहुत दिन से, लेकिन आपका कुछ, मैं कुछ नेगेटिव बोलना चाहूंगा, आप थोड़ा माइंड मत करिएगा। जी जी, बोलो बोलो। आपका जो यूट्यूब में कुछ आपका वीडियो है ना, वो इतना इफेक्टिव नहीं है जी जी। सर। ये दो हेलो दो दिन सर। के बाद आपने कुछ, सर ये 2 दिन के बाद भी आप, अगर हमें कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप मिलेगा आपके एंड से? सभी लोगों को मैं बता दूं, सभी की जानकारी के लिए, हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को एक तो सारी वीडियोस दे देते हैं पूरे सेशन की। दूसरा, जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है बैच का,
उस इस पे ओपन रहता है हमेशा। आप कभी भी उसमें कोई मैसेज डालें जिससे किसी पेशेंट के बारे में पूछना हो, कोई चीज का डाउट हो, तो वो सपोर्ट रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट ले जी, कौन है? हेलो सर, मैं विक्की ग्रोवर दिस साइड। एक एक करके पूछते हेलो रहे, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन अगर होगा भी तो वो हम व्हाट्सएप पे ले लेंगे। अब शुरू कीजिए। सर, आई हैव फर्स्ट क्वेश्चन सर। जी जी। ये कितना है? हाँ जी, बोलिए। क्वेश्चन हेलो। वाले कहाँ गए? जी जी, बोलिए। यस सर। जी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कितना हो गुड गया? इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए जी। सर दिस साइड विक्की ग्रोवर, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम गाजियाबाद। जी जी। सर कैन वी नो दिस वर्कशॉप विल बी कंडक्ट ऑल बॉडी कायरोप्रैक्टर या ओनली स्पाइन एंड शोल्डर और सर्वाइकल रीजन? एक्चुअली सर, हिंदी में बोलूं? यस सर, बिल्कुल श्योर सर सर। एक्चुअली क्या है, इस वर्कशॉप में हमारी स्पाइनल जॉइंट्स और पेरिफेरल जॉइंट्स सभी इंक्लूड है। ओके। हाँ जी। उसमें वो और जिसमें, ऑल बॉडी रहेगा, सिर्फ स्पाइन या पेरिफेरल जो यही रहेगा सर, इसमें सब चीजें? हाँ, ऑल बॉडी आ गई ना आपकी, लगा लो। आपका सर्वाइकल रीजन आ गया, पूरी स्पाइन, शोल्डर आ गया आपका, एल्बो, यस। रिस्ट, पेल्विक, नी, एंकल, सारा आ गया। ओके। और ये वर्कशॉप आपकी टेलबोन करोल भी बाग में आएगी होगी इसमें। ना सर? टेलबोन हाँ, ऑल्सो ये विल कम। अभी, हाँ हाँ, ये करोल बाग में है फिलहाल। जी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों को एक मैसेज और मैं दे दूं छोटा सा, कि ऑल ओवर इंडिया में हमारी वर्कशॉप होती रहती है। और जिस भी आप, जैसे काफी लोगों के क्वेश्चन रह जाएंगे, तो जिस भी व्हाट्सएप नंबर या ग्रुप के थ्रू आपको ये लिंक मिला हो, ये मैसेज मिला हो, आप उस नंबर पे मैसेज करके जो भी डिटेल चाहते हैं उनको बोल देना, वो आपको वहां पे वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। किसी का कोई जेन्युइन ऐसा कायरो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं, कोई डाउट हो किसी को तो। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम 4 को ज्वाइन करते हैं तो जी मतलब आपको मान लो 30 तारीख को हमने फीस दे दी 4 दिन पहले, तो सर फीस जी। देते ही आप प्री रिकॉर्डेड कुछ वीडियो हमें भेज देंगे ताकि हम देख लें, तो देखो, थोड़ा बैकग्राउंड हमारा थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, और आपको वर्कशॉप करने में जब करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा सर। एक्चुअली सर होता क्या है। जी जी। हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, वही बताता हूँ। सर एक्चुअली क्या है, हम लोगों का जो एक सिस्टम रहता है कि जो हमारे जिस बैच की वीडियोस जो होती हैं वो पूरे उसी बैच को टेलीग्राम ग्रुप में दी जाती है। बाकी एक दो वीडियो हमारे पास एक दो वीडियो ऐसी हैं जो 10-12 मिनट की है, जो हमने डाली हुई है, जिसको देख के आप थोड़ा समझ सकते हो। बाकी हम पूरा उसी ग्रुप को, बैच को सेपरेट देते हैं। पूरी वीडियोस बाहर वगैरह ऐसे नहीं देते किसी को भी, वो बैच में ही देते हैं। जैसे हमारे पास कुछ वीडियोस है जो हमने यूट्यूब पे डाले हैं, जिसमें 3-4 टेक्निक नी की है, और भी कई सारी है। अगर आप व्हाट्सएप कर देना, वो वाली तो हम आपको डाल देंगे, नो श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको दे देंगे। ठीक है सर। पूरी जो 50 टेक्निक्स की है वो उसी बैच के ग्रुप में डाली जाती है। ठीक है जी सर। सर। सर सही है, मेरा बस यही था कि हम पहले होमवर्क कर लेते और वर्कशॉप सर अटेंड होमवर्क, करते। आप होमवर्क आप होमवर्क सिर्फ स्केलेटन सिस्टम पे कर लो, मेन वो है। टेक्निक तो आपकी ऐसे उंगलियों पे रट जाएगी, उसके आप डाउट में मत जाओ। आप सिर्फ सुरेश भाई। स्केलेटन सिस्टम पे थोड़ा सा, है ना सर? जी सर। धर्मेंद्र, मैं अखिलेश दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी मैं बस ये चाह रहा जी, था बोलिए। कि स्केलेटन सिस्टम पे, मैं करा था मैंने, फोन दिल्ली नहीं से उठाया अखिलेश विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। जो जी स्केलेटन सिस्टम के मेन पार्ट्स हों जिन पे थोड़ा सा मैं ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता हो, तो वो स्केलेटन सिस्टम की पीपीटी वगैरह अगर कुछ हो तो वो आप भेज देते तो हम उसको थोड़ा सा सर, लर्न कर लेते। समझ गया ललित देखो भाई सर, मैं। स्केलेटन सिस्टम के बारे में, सर तो नहीं है क्या? जो लोग, जिनका क्वेश्चन नहीं है वो अपना माइक ऑफ कर लें आपको प्लीज। फिर फिर मैं 2:30 बजे से यहीं बैठा हूँ। हाँ। हाँ, अब मैं बताता हूँ। जो लोग कह रहे थे ना, एक्चुअली क्या है, स्केलेटन सिस्टम पे आपको मेन क्या देखना है, मेन ये देखना है कि जो हमारे स्केलेटन, जो हमारी बोन्स है, उनकी क्या क्या लोकेशंस है, उनके क्या क्या नाम है।
एक तो ये जो दो चीज देखनी है आपको फिलहाल। और सेशन के बाद में आपको देखना है कि हमारा स्केलेटल सिस्टम कैसे बनता है, उसको न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है। वो सारी प्रोसेस की स्टडी करोगे तो आपको आगे और ज्यादा अच्छा रहेगा। मेन ये दो चीजें देखने फिलहाल, जॉइंट्स के बारे में और हमारी स्केलेटल बोन्स और उनकी लोकेशन के बारे में, जो आपको आसानी हो जाएगी फिर रमेश समझने में। सर, जी एकदम मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा जी था कि जैसे स्केलेटन जी। सिस्टम का अगर न्यूट्रिशन कैसे उसे मिलते हैं, उसके फंक्शनैलिटी कितनी है, तो एक ब्रॉड हो जाएगा। लेकिन आपके पास क्या होगा, आपने एक क्लिप्सी शॉर्ट कुछ तैयार कर रखा होगा, पीपीटी या नोट्स वगैरह, तो उससे क्या होगा हमारा कम पीपीटी टाइम नहीं में। है अच्छा 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 सर, अच्छा, कोई सॉरी कोई सर, बताइए पीपीटी सर, या बताइए। नोट्स नहीं है। पीपीटी या नोट्स नहीं है, सब यहाँ यहाँ से डायरेक्ट निकलता है। क्योंकि पीपीटी और नोट्स रहेगा ना, तो वो फिर क्या रहेगा, वो हर एक को लिमिटेड मिलेगा। और यहाँ जो रहता है ना, यहाँ जैसे जैसे टॉपिक चलता है, किसी को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है लोगों की डिमांड के हिसाब से, किसी को कम एक्सप्लेन करने की, तो वो 1 to 1 फिर वहीं पे चलता है। चीज वही है, बस उसको कितना किस पे एक्सप्लेन करना है, वो एनवायरमेंट के हिसाब से सारी चीजें चलती है। और मेन सबसे बड़ी बात यह है कि मेन अगर बात करूँ तो आपको अगर अच्छा स्टडी करने चाहते हो, आपने स्केलेटन अगर पढ़ रखा है, तो आप फिर ऑस्टियो से रिलेटेड जो डिसीज है, ऑस्टियो से रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है, स्पाइनल जो डिसीज है, हर्निएटेड स्पाइन है, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्कोलियोसिस, क्वाइफोसिस, लॉर्डोसिस, इन चीजों में आप थोड़ा स्टडी कर लो, फिर ये अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। थैंक यू सर। ठीक अब है। इससे क्या है ना, क्लियर हो गया सर थोड़ा सा कि मुझे करना क्या है। हाँ अब पता लगा मैं पूरा स्केलेटन हाँ। पढ़ता, चीजें कैसे बनता है, क्या क्या उसमें हम्म। वो थोड़ा ज्यादा हो जाता। वो आगे के थैंक यू लिए सर, अच्छा रहेगा, वो आगे कर लेना, है ना। ठीक है है सर, ना। थैंक यू सर। ओके। श्योर। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट किसी कोई क्वेश्चन। हेलो सर, मैं यहीं से बोल सकता हूँ। सर एक क्वेश्चन है, मेरे मेरे फादर की उम्र एक एक करके, 73 है, और सर एक एक उनको करके, एक एक करके। जी सर, हाँ धर्मेंद्र सर जी, हेलो, राकेश उनको जी। 73 है और उनको राकेश जी। ऑस्टियो। जी एक सेकंड, धर्मेंद्र राकेश जी बात करेंगे, फिर आप कर लेना मुनीष जी। जी राकेश जी बोलिए। जी, ये आपका वर्कशॉप, ये सेशन अटेंड करने से पहले मैंने कुछ वीडियो जो है आउटसाइड इंडिया के देख रहा था मैं। तो उसमें कैरो जी प्रैक्टिस के ऊपर कुछ लोगों ने अपने रिव्यूज डाले हुए थे कि उन्होंने कैरो प्रैक्टिस का एक सेशन लिया, उस सेशन के बाद उनको पैरालिसिस हो गया। तो क्या जी। इस तरह के चांसेस रहते हैं, और क्या कंडीशन रहती है, उसमें कितनी सच्चाई है? सर एक्चुअली है क्या, एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको। स्पाइनल कॉर्ड में हमारी सारी नर्व रहती हैं, ये तो आपको पता होगा। तो क्या होगा, जब एक लिमिटेड से ज्यादा आप वहां पे प्रेशर अगर देंगे, तो क्या होगा, वहां पे जैसे तौलिया को निचोड़ते हैं ना, निचोड़ के उसका पानी निकाल देते हैं, तो इसी तरह से आप क्या है, नर्व को एक तरह से निचोड़ दोगे, नर्व डैमेज हो जाएगी। तो हमारी कंसेप्ट यही है, हम जो बताते हैं उससे आपको किस मोशन में किस डिग्री पे आपको थ्रस्ट देना है, किस पे नहीं देना है, और थ्रस्ट भी देना है तो कितना देना है, यही मेन सिखाने वाली चीज है। अब जितने भी लोग यूट्यूब देख रहे हैं, जैसे सर ने क्वेश्चन किया था, उनको मैं समझ गया उनका क्वेश्चन करने का तरीका क्या था। वो कह रहे थे सर आपकी वीडियोज में अट्रैक्शन नहीं था, उनका कहने का मतलब ये था, लेकिन वो कहना ही चाह रहे थे कि आपने अट्रैक्शन नहीं बनाया, उसका क्या रीजन था। तो उसको मैं क्वेश्चन को समझा कि क्या है, कि वो जो झटका देने वाली जो टेक्निक है ना, सिर्फ उसका फर्क है। जब भी हम ज्यादा झटका देंगे ना, तो ज्यादा झटके ज्यादा थ्रस्ट से अट्रैक्शन तो बनेगा, लेकिन उसमें साइड इफेक्ट का चांस 99% है। तो इन्हीं चीजों को रिमूव करना है, वही चीजें साइंटिफिक वे में बताई जाती है। और 100% ये जो कायरोप्रैक्टिक है, ये 100% एक तरह से साइड इफेक्ट है इसमें, 100%। बस ऑफ टीचिंग होना चाहिए, वे ऑफ टीचिंग आपका क्या है या आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। जब जब आप थ्रस्ट ज्यादा देंगे तो ये प्रॉब्लम 100% हो जाएगी। यही इसका निगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट जब रहेगा जब आप उस पार्ट को देख के लोकेट करके जब थ्रस्ट दोगे। और कई बार तो थ्रस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो मोबिलाइजेशन टेक्निक बता देते हैं उसी से 90% पेशेंट ठीक हो जाता है। 10% मे, में ही थ्रस्ट की जरूरत होती है। ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन पूछने का रीजन केवल यही था, क्योंकि यहाँ पर अभी इंडिया के जी। अंदर अभी ये जैसे आप बता हम्म। रहे हो अल्टरनेटिव थेरेपी में, ये अभी कोई इसका जी। सर्टिफिकेशन ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज नहीं है। हम्म। ठीक है ना, अभी बिल्कुल। अब अपनी इच्छा से हम्म। कर रहे हैं, जैसे और भी प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जी जी। आउट्स ऑफ इंडिया क्या है कि उनके पास उनकी डिग्री होती है और ऑथराइजेशन पूरा होता है, तो हम्म। दे आर सेफ गार्ड, उनके हम्म। ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती हम्म। किसी भी तरह की। जैसे कि जी सपोज जी। डॉक्टर से किसी भी तरह से मिसहैपनिंग हो जाती है, तो डॉक्टर इज सेफ, राइट। हम्म। तो बिल्कुल। इन केस क्योंकि सारे न्यू कमर्स होंगे, जितने भी होंगे सारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे, हम्म। जाके प्रैक्टिस करेंगे, सबके हाथ में जी। उतना हुनर नहीं होगा कि एक बार में वो चीज हम्म। सीख सके, राइट। आप हम्म। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, बोल, हाँ कंटिन्यू। तो हाँ ठीक है जी। आप जी हैं राकेश जी। एक्सपीरियंस्ड, आप हैं एक्सपीरियंस्ड हैं, जी। आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग 2 दिन के अंदर सीख के जाएंगे, सीख के जाने के बाद हमको पेशेंट के ऊपर ही प्रैक्टिस करना है इसको। इन केस किसी जी तरह की कोई कोई किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग होती है तो उस कंडीशन में हमारे लिए क्या करना चाहिए? सर, उस कंडीशन में ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। बस उससे बचाव के लिए ही जो हम बार बार जो बोलते हैं, और हम जब भी हर एक टेक्निक बताते हैं सेशन में, हम यही बोलते हैं कि जो भी आप थेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं, उसमें जैसे बच्चे को हम ट्रीट करते हैं ना, उस तरह से बच्चे को ट्रीट करोगे ना, कभी कोई साइड इफेक्ट का चांस नहीं। क्योंकि जब मैंने भी कहीं से सीखा था, तो इतनी बारीकियां हमें नहीं बताई गई थी। हम ताकत लगा लगा के काम करना शुरू करते थे। तो जो साइड इफेक्ट आने लगे, जैसे उनको मसल्स में पेन आ गया, काफी ज्यादा पेन बढ़ गया, तो अपना ही दिमाग लगाया कि हमें प्रेशर कम से कम रखना है। तो जैसे वो कम रखते गए प्रेशर, तो कोई आज तक परमात्मा की दया से साइड इफेक्ट 1% भी नहीं हुआ एक पेशेंट को भी। तो हम हर सेशन में ये रिपीट करा देते हैं हर 10 मिनट में कि आपको प्रेशर नहीं देना, बस हल्का सा, इतना बहुत। जी, एमएम्स थैंक का यू, आपको करना है, सेंटीमीटर्स का भी नहीं करना। तो सर थैंक साइड यू। इफेक्ट नहीं होगा। ये मेरा आपके लिए बेस्ट जो है आंसर है, बहुत ठीक है बहुत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है सर। और कोई नेक्स्ट हो, कोई क्वेश्चन हो किसी का? अभी 3-4 मिनट बचे हैं। मुझे क्वेश्चन है जी। सर, मेरा क्वेश्चन था मुनीष बोल रहा हूँ। कोर्स के बाद में दोबारा कोई है क्या इसका लेवल का सर? नहीं, ये हमारे हमारे पास ये कंप्लीट है 50 टेक्निक का, और इससे ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर इनको ही अच्छी परफेक्शन बना ले तो सफिशियंट है। 50 टेक्निक बहुत होती है, हर एक पार्ट की 5-6 टेक्निक आ जाती है। जैसे स्पाइन हेलो। लोअर बैक की 5-4 टेक्निक है, और नी की आ जाती है 5-6 टेक्निक, सर्वाइकल की, इस तरह से हर पार्ट की 5-6 टेक्निक आ जाती है, जो सफिशियंट है हेलो। 50 अराउंड। जी जी बोलिए। हेलो हेलो सर, जी नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सर जी। मैं रविंद्र बोल रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन एक पेंडिंग है करके। सर। सर मुनीष बोल रहा जी हेलो। बोलिए। सर मेरा एक सर मेरे सेकंड सर, फादर। हम। हाँ जी जी मुनीष जी सर। बोलिए। जी सर नमस्ते। सर मेरी फादर जी की उम्र 73 है और वो ऑस्टियो आर्थराइटिस के पिछले 12 साल से पेशेंट हैं। सर उनका जी। नी का गैप कम हो गया है, और सर अराउंड मतलब हाँ, कि 70% कम हो गया है, 30% रह गया है। हाँ, तो सर उनकी जी साल से थेरेपी चल रही है, न्यूरोथेरेपी चल रही है। तो पेन तो कम हो गया जी है, लेकिन गैप कम हुआ है, तो घुटने मुड़ते नहीं है। तो क्या हमारी ये जो जी। कैरोप्रैक्टिस है उस पे उनका जो नी का गैप कम हो गया है, जो उसमें एक्सरे करवाया, एक्सरे दिखा रहा है बिल्कुल चिपके हुए हैं, नी बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो हम्म। क्या वो हम्म। इसको ठीक कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कितनी सेटिंग लगेगी उसमें? देखो, हम इसमें सिर्फ स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, उनके फ्लूइड को रीजनरेट नहीं कर सकते बॉन सेटिंग में। अच्छा जी। तो सर हाँ, स्पेस स्पेस क्रिएट हो जाएगा? स्पेस क्रिएट कर देंगे, लेकिन फ्लूइड नहीं बना पाएंगे। ये ध्यान रखना, फ्लूइड के लिए आपको अदर, आप अगर मुझे पर्सनल पे डिटेल डालोगे सारी, सारी सॉरी, अच्छा। तो मैं उसमें जो भी मेरे पास बेस्ट होगा वो मैं आपको बता दूँ। तो सर ठीक है। स्पेस क्रिएट करने के लिए कितने सेशन चाहिए रहेंगे उनका, स्पेस क्रिएट करने फिर के वो लिए? सेशन, वो आप फिर ऐसे पता नहीं चलेगा, रिपोर्ट वगैरह डालेंगे तो मैं प्रॉपर बता पाऊंगा कुछ, है ना। अच्छा अच्छा। क्योंकि बिना ये डायग्नोज के हम फिजिकल नहीं पता लगा सकते ऐसे, है ना। अच्छा। और ठीक है सर जी। ये कहते हैं आप कि हम किसी। व्हाट्सएप पे डाल देना। जी सर एक व्हाट्सएप चीज पे और डाल सर, हम देना, उस पे बता दूंगा। हाँ जी सर सर, हम आप किसी। व्हाट्सएप पे हेलो। डाल देना, तब बता दूंगा। ठीक और नेक्स्ट सर का भी क्वेश्चन दे लें। जी सर, है सर, पूछिए। एक और क्वेश्चन था कि हम इंटर्नशिप कर सकते हैं आपके आपको सीखने के बाद, क्योंकि सर ये हर कोर्स सर के वो बाद व्हाट्सएप इंटर्नशिप होती सर व्हाट्सएप सर व्हाट्सएप पे पूछिए, ये क्वेश्चन, ये वाला जो जेन्युइन क्वेश्चन है वही ले रहे हैं अभी, है ना। है। जनरल क्वेश्चन सर, सबके लिए ने, क्वेश्चन है। इंटर्नशिप चाहिए, इंटर्नशिप कर सकते नहीं कर सकते सर आपके लिए? इंटर्नशिप अभी नहीं कर सकते, हेलो। जब बड़ा क्लिनिक बनाएंगे जब करा देंगे, ठीक है। अभी छोटा क्लिनिक है। इंटर्नशिप सर के बिना सर नमस्कार, कोई रविंद्र क्लिनिक बोल आती रहा हूँ नहीं है सर। सर, इंटर्नशिप के बिना। जी नमस्कार जी, पूछिए। हेलो। रविंद्र बोल रहा हूँ। हाँ सर, जी जी रविंद्र रविंद्र बोल जी रहा हूँ। बोलिए। जी जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे अगर जी थाइस में ज्यादा स्टिफनेस होती है तो हम जी। कितनी सेटिंग दे सकते हैं इसमें? सर थाइज पे तो ये काम ही नहीं करेगी, ये तो मेन जॉइंट्स पे काम करेगी। हाँ तो जो सर ये जो हमारी फीमर बोन होती है उसको हम एडजस्ट हाँ देते हैं, एडजस्ट करते हाँ हैं, हाँ पेल्विक के लिए एडजस्टमेंट देते हैं, तो उसके लिए हाँ। क्या बेटर रहे? देखो, अगर उसमें आपके पेल्विक जो अगर इम्बेलेंस है, तो पेल्विक की अब ये भी डिग्री है आपका कितना इम्बेलेंस है। जो फर्स्ट जो ग्रेड हाँ जी। होती है उसमें 3 से 4 सीटिंग में सेट हो जाता है। अब उसमें कितनी स्टिफनेस हम्म। है जॉइंट में, उस पर डिपेंड करता है कि कितना सेशन आपको लगेगा।
पर 2-3 सेशन के बाद में आपको वो रिलीज होता चला जाएगा, प्रेशर मसल्स का हो या जिस, अगर पेल्विक इम्बैलेंस की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है तो वो रिलैक्स होता चला जाएगा आपका, फिक्स मैं नहीं सर होता है, अभी ऐसे भी पता नहीं पेशेंट चलता। जी क्योंकि मैं पेशेंट अभी भी देख रहा हूँ, पहले भी से देख रहा हूँ, मैं जी काफी पेशेंट देखता जी हूँ मैं। तो जी कई मतलब ऐसी चीज होती है जैसे पेल्विक एडजस्ट होगा, लेकिन फीमर बोन जो है वो एडजस्ट होने में दिक्कत आती है। हाँ, तो उसके तो लिए जैसे उसकी टेक्निक होती है ना। एडजस्टमेंट। हाँ हाँ, उसकी हाँ टेक्निक जी। होती है, उसकी हाँ फीमर फीमर बोन की और पेल्विक हाँ की हाँ उसकी एडजस्टमेंट होती है प्रॉपर, अलग से। तो अगर उसको कोई डिफॉर्मिटी ऐसी नहीं है, उसका कोई फीमर बोन का डैमेज